स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में नया प्यार कब आएगा और उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आप इन पे मेडिटेट करके वीडियो पॉज करके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो इसका मतलब आपकी एनर्जीज उस कलेक्टिव के साथ नहीं अलाइन कर रही हैं जिससे मैं चैनल कर रही हूँ, और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट सेक्शन में मत बताइए। वहां पे उनके बारे में पढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मैं पर्सनल रीडिंग करके ये ना जान लूँ कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं या जो आपकी प्रॉब्लम है उस पार्टी के साथ उस तरफ क्या एनर्जीज हैं। ऑलराइट। और एक और चीज, जैसा कि मैंने बोला ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी नेगेटिव एनर्जीज लेके मत आया करिए। मुझे 1 सेकेंड लगता है ब्लॉक करने में। ओके, सो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 और ये है ग्रुप नंबर 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने आइसिस कार्ड चूज किया था यानी कि ये कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में नया प्यार कब आएगा और उसे पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज गुस्सा मत करिएगा। मेरे कमेंट सेक्शन में आके चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, तो टाइमिंग के लिए जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए वो थे द टावर और 4 ऑफ पेंटिकल्स। उसके अलावा हमारे पास है द डेविल, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वर्दीनेस जो कि कहता है नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑल वेज, और एक्सपीरियंसिंग ग्रेस जो कि कहता है शेयर योर थॉट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। ग्रुप नंबर 1, आई थिंक या तो ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है या आपका ब्रेकअप होने वाला है और आप किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। जिस इंसान के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं या तो वो आपको लेके ओवर पोजेसिव है या आप उसको लेके ओवर पोजेसिव हो, और ये एक टॉक्सिक ट्रेट है। ऐसा यूजुअली होना नहीं चाहिए रिलेशनशिप्स में। हाँ, ऑब्वियसली हम अपने पार्टनर को लेके थोड़ा पोजेसिव होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पोजेसिव भी नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, फोन दिखाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फिर टॉक्सिसिटी कहलाती है। तो करंटली आई थिंक या तो आप हैं ऐसे किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में, और या फिर आपने हाल ही में ऐसे किसी इंसान के साथ ब्रेकअप किया है। अगर अभी नहीं किया है तो आप जब करेंगे तब आपकी लाइफ में नया प्यार आएगा। जहां तक टाइमिंग का सवाल है, अगले 4 महीने में आपकी लाइफ में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक टाइमलेस रीडिंग है। सो सिंस द टाइम यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, उसके बाद से 4 मंथ्स में आपकी लाइफ में नए लव की एंट्री होनी चाहिए है। ये नए लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? 2 काम बहुत जरूरी हैं। पहला तो ये जो एक टॉक्सिक एनर्जी है जिससे आप अपने आप को बहुत ज्यादा बाउंड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा इंसान है जिससे चाहकर भी आप दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप कोशिश करते होंगे शायद लेकिन नहीं दूर कर पाते होंगे। उनके ख्याल आपके दिमाग में नाचते रहते होंगे, या वही आपको लेके इतने ओवर पोजेसिव हैं कि जब कभी भी शायद आप कोशिश करते होंगे ब्रेकअप करने का, वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स एंड बहानास करके उस सिचुएशन को आने ही नहीं देते होंगे, होने ही नहीं देते होंगे। तो ये जो भी इंसान है, ये जो भी सिचुएशन है, इससे आपको हट के निकलना बहुत जरूरी है। तभी आपकी लाइफ में एक नई हेल्थी रिलेशनशिप आ पाएगी। एंड आई डोंट थिंक आपको जरा सा भी दुख होगा इस इंसान को छोड़ने में। अगर ये कार्ड सीधा निकल के आता तो मैं कह सकती थी कि हाँ, आपको बहुत दर्द और तकलीफ होगी इस इंसान को छोड़ने में, लेकिन क्योंकि ये कार्ड उल्टा निकल के आया है इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आप खुद भी फेड अप हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये टॉक्सिसिटी आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये आपके दिमाग पे असर कर रही है। आप अंदर से खुद अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए जब आप छोड़ेंगे इस सिचुएशन को तब
आप इस एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे और ये जो नई फ्रेशनेस है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है नई, वो भी आपकी लाइफ में आएगी 4 months फ्रॉम जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। आई थिंक आपको कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं, शायद आपको इस इंसान ने बिल्कुल ये आपके दिमाग में बिठा दिया हो कि आप किसी लायक नहीं है, किसी काबिल नहीं है, और अगर आप उनके साथ नहीं है तो आपको और कोई चाहेगा भी नहीं। हो सकता है इस इंसान ने आपके दिमाग में ये सब थॉट्स भरे हों, और या तो इसके कहने की वजह से, और या फिर खुद से ही आपके अंदर ये सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, जिसके मायने ये है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप डिजर्व करते हैं सच्चा प्यार। आपने शायद उम्मीद ही खो बैठी है कि कभी आपको इसके विपरीत कोई इंसान चुन सकता है, मिल सकता है। मुझे नहीं पता ये आपके चाइल्डहुड इश्यूज हैं, बचपन से आपको लोग ऐसा बोलते चले जा रहे हैं कि अरे तू तो निकम्मा है, किसी लायक नहीं है, ऐसा है वैसा है, अरे इससे कौन शादी करेगा, अरे इससे कौन रिलेशनशिप में आएगा। और या फिर आपके जो करंट पार्टनर हैं जो कि क्लियरली आपके लिए बहुत टॉक्सिक हैं, वो शायद आपके दिमाग में ये सब चीजें डालते हो कि वो ऐसे जताते हो कि जैसे आपको चुन के उन्होंने आपके ऊपर कोई एहसान किया है। लेकिन आपको स्पिरिट इस वक्त ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में नई रिलेशनशिप चाहते हैं, पॉजिटिव नया प्यार चाहते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो पहली चीज तो इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलिए, ऑलराइट। और दूसरी चीज, खुद पे आप पहचानिए खुद को कि आप दरअसल क्या हैं, किस लायक हैं। आप भी सच्चा प्यार पाने के लायक हैं, पाने के काबिल हैं, चाहे दुनिया आपसे जो भी बोले, चाहे ये इंसान आपसे जो भी बोले। तो आपको बस अपने अंदर का वो पोटेंशियल रियलाइज करने की जरूरत है। और पॉल द वेनेशियन हमें यहाँ पे जो मैसेज दे रहे हैं आपके लिए वो ये है कि शायद आप क्रिएटिवली, आपके पास बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं, कोई ऐसी कला है आप में जो कि बहुत बढ़िया है। वो कुकिंग हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कोई भी क्रिएटिव फॉर्म ऑफ आर्ट हो सकता है वो, उसमें आप बहुत अच्छे हैं। वक्त आ गया है उस चीज को दुनिया के साथ शेयर करने का। आप YouTube पे अपना चैनल क्रिएट करके बेशक वो चीज कर सकते हैं। आप उस चीज से रिलेटेड अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं मार्केटिंग करने में, लोगों को उसके बारे में अवेयर करने में, प्रमोशंस करने में। जब आप दुनिया को अपनी इस साइड से परिचित करवाएंगे कि आप क्या हुनर रखते हैं, कितना बढ़िया हुनर है आपके अंदर, तो उससे क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप इस वक्त जिस एनर्जी में हैं कि आप डिजर्व नहीं करते हैं सच्चा प्यार, या फिर इससे ज्यादा अच्छा आपके साथ कुछ हो नहीं सकता है, उन सारी एनर्जी से भी बाहर आप आएंगे। और जब आप बाहर आएंगे तब एक स्पेस क्रिएट होगी, तब एक एनर्जेटिक क्लेंस होगा और एक स्पेस क्रिएट होगी जिसमें एक नई हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। सो एक क्विक रिकैप, विद इन द नेक्स्ट 4 months सिंस द टाइम यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके 4 महीने के अंदर आपकी लाइफ में एक नई हेल्दी रिलेशनशिप, एक नया प्यार आना चाहिए, प्रोवाइडेड आप करंटली जिस टॉक्सिक सिचुएशन में हो उससे आप हटें, उसको आप छोड़ के बाहर निकलें, अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज पे काम करें। और अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव गिफ्ट्स हैं जो शायद पास्ट में किसी भी XYZ रीजन की वजह से आप जिन पे काम नहीं कर पाए, आपको वक्त नहीं मिला, या आपके पास पैसे नहीं थे, या आपको समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू गो अबाउट इट, वो सारी चीजों पे अब आप काम करें, वो गिफ्ट्स दुनिया के साथ बांटें, क्योंकि वो इतने बेहतरीन है कि सबको देखने को मिलना चाहिए कि कितना बढ़िया हुनर है वो एक आपके अंदर। किसी भी माध्यम से आप वो गिफ्ट्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो YouTube चैनल हो सकता है, या फिर WhatsApp के जरिए, कि आजकल तो इतनी मीडियम्स हैं जिनके जरिए आप खुद का काम फैला सकते हैं, प्रमोशंस कर सकते हैं। तो वो चीजें करिए और समझिए कि इतना टॉक्सिक इंसान आप नहीं डिजर्व करते हैं। आप डेफिनेटली इससे लाख गुना ज्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करते हैं, जिसके कि आपकी लाइफ में आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस भी हैं। लेकिन नई चीज का आने के लिए पुरानी चीज का पहले जाना बहुत जरूरी है।
ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी मुझे सुना के कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था इंट्रो में, बिना कार्ड्स निकाले आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं या जिस सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, मैं नहीं बता सकती, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ऑलराइट, एंड सेकेंडली, अगर ये जनरल रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं की तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बकवास है, ये है, वो है, ऐसे कमेंट्स मत करिए। उसका कोई पॉइंट नहीं है। जाके खुद को एजुकेट करिए कि जनरल रीडिंग क्या होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मुझे 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा वो कमेंट डिलीट करने में। ऑलराइट, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री कब होगी और उसे पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज क्लिक ऑफ करिए। बहुत सारे बेहतरीन टैरो कार्ड रीडर्स यूट्यूब पे हैं, उनको चेकआउट आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज ये सब बातें मत लिखा करिए कि ये बकवास है, ये ऐसा है, वैसा है। खुद को जाके प्लीज एजुकेट करिए कि जनरल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ टेकअप करना चाहते हो तो मुझे happyhightarot@gmail.com पर उसके लिए मेल करिए, तभी हम आपकी पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। उसके बिना कमेंट सेक्शन में आपकी लाइफ के बारे में क्या चल रहा है वो सिर्फ रीड करने से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, जब तक कि मैं आपके और आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए कार्ड्स ना निकाल लूं तो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए वो हैं 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सिंप्लीफाई योर लाइफ, जो कि कहता है एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, और केयर एंड कंपैशन, जो कि कहता है चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में नए प्यार की एंट्री जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय से अगले 3 महीने में होनी चाहिए। बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप होगा वो, बहुत ही फन फिल्ड, पॉजिटिव, एक सेलिब्रेटरी मूड हमेशा क्रिएटेड रहेगा, हमेशा हंसी मजाक, खुशियाँ, चहल पहल लगा रहेगा आपकी और इस नए इंसान के साथ आपकी इस रिलेशनशिप में। बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी और फन फिल्ड रिलेशनशिप होगी वो। उस रिलेशनशिप को पाने के लिए, उस रिलेशनशिप तक पहुंचने के लिए, उस रिलेशनशिप तक उस इंसान को अपनी लाइफ में एनर्जेटिकली अट्रैक्ट करने के लिए आपको जरूरत है अपनी लाइफ में इस वक्त जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमास हैं, पास्ट की आपकी जो भी हर्ट है, जो मेमोरीज हैं, उन सबसे दूर हटने की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी में इतनी उथल पुथल है और यहाँ पे पानी इतना शांत है, तो इस हलचल से दूर हटके आपको शांति की तरफ जाने की जरूरत है। आप मेडिटेशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। आप वंस एंड फॉर ऑल उस चीज को फेस करके फिर उससे ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर यही है कि वो जो भी चीजें हैं जिनके बारे में सोच सोच के आपने खुद को परेशान कर रखा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स मोस्टली हमारी मेंटल एनर्जी से रिलेटेड होती हैं, तो पास्ट की जो भी बुरी यादें हैं, जो भी हर्ट है, जो भी ट्रॉमा है, उसके बारे में सोचते रहने से आप बस उसी चीजों में उलझे रहेंगे। तो आपको जरूरत है अपने मन को काम करने की, मन को शांत करने की। तो इस पास्ट से दूर हटके एक काम फ्यूचर की तरफ आपको बढ़ के आने की जरूरत है। और किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि इमोशनली आप करंटली बहुत मैच्योर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमेच्योर हैं, लेकिन हाँ, इमोशनली आप अभी बहुत मैच्योर नहीं है। तो इमोशनली आपको मैच्योर होने की जरूरत है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब 2 चीजें होती हैं। पहला तो होता है अपने खुद के इमोशंस को समझना, उन्हें फेस करना, और दूसरा होता है कि दूसरे के क्या इमोशंस है उन्हें भी रिस्पेक्ट करना और समझना। यही नहीं कि सिर्फ अपना अपना तो बता दिया, सुना दिया, आप कोई दूसरा अपनी चिंता, अपनी परेशानी सुनाने बैठ रहा है तो आप उठ के चले जा रहे हो कि अरे मैं तो बिजी हूँ, मुझे तो ये काम है, वो काम है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। खुद के इमोशंस को भी समझना है, रिस्पेक्ट करना है, और दूसरे के इमोशंस को भी सुनना है, समझना है, रिस्पेक्ट करना है। और अगर आप उस किस्म के इंसान हैं जो कि हिचकिचाते हैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में, जैसे दूसरों के सामने खुल के रोने में बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं, दूसरे के सामने खुल के हंसने में कुछ लोगों को बहुत इश्यूज होते हैं।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। खुद को बेहतर एक्सप्रेस करने की आपको ज़रूरत है। बिल्कुल हिचकिचाइए मत। रोना आ रहा है तो रोइए, हंसना आ रहा है तो हंसिए। दुनिया क्या सोचती है जाए भाड़ में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाई योर लाइफ कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आप नया प्यार चाह रहे हैं, नई रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जेटिकली भी अपनी स्पेस क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। आप में से बहुत लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आता हो एनर्जी क्लेंजिंग का। किसी दिन मैं डिटेल में उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको जितना समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ बहुत उथल पुथल है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं बिखरी पड़ी है, तो उससे क्या होता है, आपके आसपास की जो एनर्जी है वो भी बहुत बिखरी बिखरी रहती है। तो कैसे कोई नई चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ आपको ढूंढ के आपके पास अट्रैक्ट होके आएगी? आप में से बहुत लोगों को शायद मैं जो बोल रही हूँ वो ना समझ में आ रहा हो और आप लोगों को लगे क्या बकवास बोल रही है, लेकिन समझिए मैं जो बोल रही हूँ वो बकवास नहीं है। आप खुद जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको पता है कि आप कितनी गंदगी में रहते हैं। आपकी शायद ये हैबिट हो कि कोई चीज़ जहाँ से निकाली उसको फिर वहाँ वापस ना रखना, वो वहीं पे पड़ा हुआ है, दिन दिन हफ्ते हफ्ते पड़ा हुआ है, जब तक कि शायद कोई आपको डांटे नहीं, टोके नहीं कि इसको हटाओ, वापस रख के आओ। शायद एक ऐसे आप किस्म के इंसान हैं जिसकी वर्क टेबल हमेशा गंदी संदी पड़ी रहती हो, कोई कागज कहीं, कोई फोल्डर कहीं, कोई पेन कहीं पड़ा हुआ है। या आप शायद कोई स्टूडेंट हो जो कि हमेशा जिसकी स्टडी टेबल खराब पड़ी रहती है। अगर आप बिस्तर पे पढ़ते हैं तो बिस्तर पे 40 किताबें फैली पड़ी रहती हैं। तो थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, अपनी सराउंडिंग्स को डीक्लटर करने की जरूरत है, अपनी सराउंडिंग्स को। एक्सक्यूज मी। आप खुद रियलाइज करेंगे कि जब आपके आसपास आपको क्लीनलीनेस दिखेगी, जब आपके आसपास आपको सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड दिखेंगी, तो आपकी ऑरा भी क्लेंस होगी उससे। और जब आपकी ऑरा क्लेंस होगी, आपके आसपास की एनर्जी इतनी सिंपल और इतनी क्लेंस्ड होगी, तो नई पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव एनर्जीज भी उतनी इजीली आपको ढूंढ पाएंगी और आपकी लाइफ में आ पाएंगी। और ये जो कार्ड है केयर एंड कंपैशन वाला, ये किंग ऑफ कप्स कार्ड के साथ मुझे ये बताता है, और इस कार्ड के साथ भी इनफैक्ट ये मीनिंग इसका फिट बैठता है कि आपको दूसरे लोगों के इमोशन समझने में बहुत मुश्किल होती है। कोई दूसरा अगर आपसे कभी अपनी कोई इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करता है या कुछ करता है, तो आपको वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। उस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और अक्सर आपको दूसरे जैसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, वो भी समझने में मुश्किल होती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों करता है, क्यों करती है। तो केयर एंड कंपैशन कार्ड आपसे ये कहना चाह रहा है कि हर कोई तो आपके जैसा नहीं सोच सकता, हर कोई तो आपके जैसा नहीं होता है। तो दूसरा कहाँ से आ रहा है, आप उस चीज को भी मद्देनजर रखिए। उस चीज के बारे में भी सोचिए कि हर दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और कोई इंसान कैसा बिहेव कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो आप समझने की तो कोशिश करिए। हो सकता है उनको कोई टेंशन हो, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो, कुछ सुना दिया हो, या आपकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए हो। तो उसको दिल से आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग बनने की जरूरत है, उनके प्रति केयर और कंपैशन दिखाने की जरूरत है। जब आप इमोशन वाइज उतना खुद को एलिवेट कर लेंगे, उतना खुद को उठा लेंगे कि आप बहुत अच्छे से ना सिर्फ दूसरों को समझ पा रहे हैं, बल्कि खुद को भी एनालाइज कर पा रहे हैं, खुद के इमोशंस को भी एनालाइज कर पा रहे हैं और बेहतर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तब ये लव, ये नया लव, ये नई पॉजिटिव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आएगी। और जहां तक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए happyhightarot@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में नया प्यार कब आएगा और उसे अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मेरे कमेंट सेक्शन में बकवास है मत करिएगा। खुद को जाके प्लीज एजुकेट करिए कि जनरल और पर्सनल रीडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फोन नंबर मत मांगिए, नहीं मिलेगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो happyhightarot@gmail.com पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और हाँ, अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे आपके टारो कार्ड्स के साथ।
टैरो कार्ड से हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड सॉरी इन रिवर्स और क्वीन ऑफ पेनिकल्स। अमेजिंग। और ऑरेकल कार्ड से हमारे पास है लेट योर सेल्फ रिसीव, जो कि कहता है अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलजीज। और सुप्रीम प्रोटेक्शन, जो कि कहता है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ग्रुप नंबर 3, अगले 10 हफ्तों के अंदर, मैं 10 महीने बोलने वाली थी लेकिन स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, इसलिए मुझे 10 हफ्ते लग रहे हैं आपके लिए। अगले 10 हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ में एक नए इंसान की एंट्री हो जानी चाहिए, जिसके साथ आपकी एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। ये जो इंसान होगा जो अब आपकी लाइफ में आएगा, जिसके साथ अब आप नई रिलेशनशिप में आएंगी, ये रिलेशनशिप, ये इंसान लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखते हैं। मतलब कि इनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है, जो कि मैरिज में भी कल्मिनेट कर सकती है। इनके साथ आपकी मैरिज भी हो सकती है। बहुत ही हैप्पी और स्टेबल मैरिड लाइफ होगी आपकी इस नए इंसान के साथ। तो क्या करना चाहिए आपको इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को एनर्जेटिकली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए? पहली चीज जो मुझे दिख रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ, वो ये है कि शायद आप थोड़े लड़ाकिया ही वर्ड होता है, यस, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ। फिलहाल लड़ाकू, आई डोंट नो, एनीवे आई थिंक आपकी टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा फाइट्स पिक करने की। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है और आप अपना होश खो बैठते हैं और लोगों से लड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, थोड़ा एंगर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन के ज़रिए ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ों से भी आप अफेक्ट हो जाते हैं और ट्रिगर हो जाते हैं और आपको एकदम से गुस्सा आता है, और बहुत जल्दी आता है और बहुत सारा आता है। लेकिन यही जो आपकी हैबिट है, आपको इसको हटाने की ज़रूरत है। कोई सामने से भी अगर आपके साथ लड़ने की कोशिश करे तो आप वॉकआउट कर जाओ उस सिचुएशन से। आप उस चीज को और आग मत दो और हवा मत दो। आग हवा सभी दे डाला मैंने तो। एनीवे, लेकिन हाँ, थोड़ा आपको एंगर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। पंगों में कम पड़िए, बहस में कम पड़िए। आपको इस वक्त अपने करियर पे भी फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की आपको ज़रूरत है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, उससे भी एनर्जेटिकली आप ये नया प्यार, ये नया पर्सन अट्रैक्ट करेंगे। तो हाँ, ये लड़ने वाले जोन से, इस एनर्जी से हटके आपको थोड़ी कंपैशनेट एनर्जी में आने की जरूरत है। कंपैशनेट मतलब बजाय बुरा मानने की कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों बोला, और आप मतलब गुस्से में आने के, आपको शांत होके समझने की जरूरत है कि इस इंसान ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, क्या सोच के बोला। उसके नजरिए से आपको सिचुएशन को देखने की जरूरत है। और सेकंड मैसेज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको अपने करियर और फाइनेंसेस पे काम करने की जरूरत है। फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। आप उस किस्म के इंसान है, ग्रुप नंबर 3, कि आपको बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको। आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों पे यकीन नहीं कर पाते हैं। आपको समझ में नहीं आ पाता है कि ये इंसान सच्चा है या मेरे साथ गेम्स खेल रहा है, बस मेरा फायदा उठा रहा है। और हमेशा से आप एक गिवर रहे हैं, यानी कि आप दूसरों के लिए तो बहुत करते हैं, लेकिन पलट के अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करने लगे तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, और अगर ये इंसान मेरे साथ इतनी मीठी बातें कर रहा है, इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, तो कुछ इसके पीछे कुछ इसका और कोई इंटेंशन है, वरना क्यों ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा। तो यकीन नहीं कर पाते हैं आप लोगों पे बहुत जल्दी, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है दूसरों से कुछ लेने की, कि दूसरा कोई आपके लिए कुछ करे, वो चीज़ आपको अजीब लगती है। क्योंकि आप कंफर्टेबल, आपका कंफर्ट जोन क्या है? देना, गिव करना।
रिसीव करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज पे आपको वर्क करने की जरूरत है कि भाई अगर आप दूसरों के लिए इतना अच्छा करते हो, गिवर किस्म के इंसान हो, तो जब पलट के कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो फॉर अ चेंज उन पे यकीन करके देखो। कोई आपका भला करना चाह रहा है तो हो सकता है भलमनसाहत से ही कर रहा हो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपका इसमें कुछ बुरा सोच रहा है या कोई उसकी खराब इंटेंशन है और इसीलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है? ऐसा नहीं है। और ये चीज कौन यहाँ पे बता रही है आपको? ग्रीन तारा यहाँ पे निकल के आई है आपको यही चीज समझाने के लिए कि पास्ट में अगर किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ किया था जिस वजह से अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं लोगों के साथ, तो उन कॉर्ड्स को कट करिए, उस सिचुएशन से मूव ऑन करिए और इस चीज को समझिए कि जो बीत गई सो बात गई। ये जो खराब इंसान था जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ ऐसा किया, वो अब गया। अब जो आपकी लाइफ में आएगा उसको ट्रस्ट करिएगा, ठीक है? ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है उससे ट्रस्ट करिएगा। उसके साथ ऐसे गार्डेड मत हो जाइएगा कि वो आपसे बात करना चाहे और आप बिल्कुल वॉल्स क्रिएट कर लें, उसको स्पेस ही नहीं दें कि वो एंटर कर पाए, आपसे कुछ बातचीत कर पाए, मामला आगे बढ़ा पाए। तो ये सब मत करिएगा। ट्रस्ट करिएगा उनके ऊपर, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिएगा, उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके देखिएगा और वो आपके लिए कुछ अच्छा करें तो उन्हें करने दीजिएगा। इनफैक्ट सिर्फ वही इंसान नहीं, फ्यूचर में जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है जैसा मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, अगर आप हैं उस किस्म के इंसान, तो आगे से आपको थोड़ा और ट्रस्टिंग होने की जरूरत है, लोगों पे और थोड़ा भरोसा करने की जरूरत है। आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। अगर आपके लिए भी कोई ऐसा कर रहा है तो पास्ट में आपको किसी ने चीट किया, उस चीज को ध्यान से हटाइए। हर इंसान चीटर नहीं होता है। तो मौका दे के देखिए, लोगों को भरोसा करके देखिए और ये पास्ट की जो भी आपकी एनर्जी है उससे दूर हटिए। तभी एक ऐसी स्पेस क्रिएट होगी एनर्जेटिकली जिसमें कि ये नया प्यार और ये नई हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप एंटर कर पाए। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर नहीं रेजोनेट की है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टारो रीडर्स हैं, कोई ऐसा ढूंढिए जिसकी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे happyhitaro@gmail.com पर मेल भेजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ बताएंगे तो उससे मैं कोई आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी और फोन नंबर मत मांगिएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ लव, अगली बार मिलती हूँ, बाय।